गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे पता है कि हम सब ने अप्रैल में हम पंछी उन्मुक्त गगन के यह जो शिवमंगल सिंह मतलब सुमन जी की जो कविता है इसका अध्ययन किया था। अभी इसी कविता के बारे में हम आज फिर से अधिक जानकारी लेंगे। शिवमंगल सिंह जी यह हिंदी भाषा के महान कवि है। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को जगरपुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कविताओं की भाषा सरल और दिल को छू लेने वाली है। यह हो गया शिवमंगल सिंह जी का जीवन परिचय। अभी इस कविता में कवि शिवमंगल सिंह ने अपनी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के में आज़ादी के महत्व के बारे में बताया है। इस कवि ने पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से दर्शाना चाहा है। अभी आज़ादी का महत्व भारत से ज़्यादा किसे पता होगा, क्योंकि हमने बहुत सालों तक अंग्रेज़ों का खौफ झेला है। इसीलिए हमसे ज़्यादा आज़ादी का महत्व किसी और को नहीं पता होगा। अभी यही जो आज़ादी का महत्व है, इसी महत्व को कवि ने पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से दर्शाना चाहा है। अभी यही महत्व हम आगे और देखेंगे कि क्या कह रहे हैं कवि शिवमंगल सिंह जी अपनी इस कविता में। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर पंछी इस शब्द का अर्थ है पक्षी, उन्मुक्त मतलब आज़ाद, गगन मतलब आसमान, पिंजरबंद मतलब पिंजरे में बंद, कनक मतलब स्वर्ण या सोने की, तीलियां मतलब सलाखें, पुलकित मतलब कोमल। अभी यह जो पंक्तियां हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस चित्र में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर दो पंछी जो है पिंजरे में बंद है। अभी यह जो पंछी पिंजरे में बंद है, इनके मन की बात कवि शिवमंगल सिंह जी ने हमें यहाँ पर बताई है। देखो उन्होंने यहाँ पर क्या बताया है। कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन पंक्तियों में पंछियों की स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। इन पंक्तियों में मनुष्य से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखें से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। मतलब यहाँ पर पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है कि हमें खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी है। मतलब यह जो पक्षी है यह खुले आकाश में घूमते हैं। हम सभी को पता है कि पक्षी यह खुले आकाश में घूमते हैं। उन्हें खुले आकाश में घूमने का ही मज़ा सबसे ज़्यादा आता है।
हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर पक्षी अपने मन की क्या बात कह रहे हैं कि हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते हैं। कोई भी इंसान पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकता है। जैसे कि अभी हम सबको पता है कि कोरोना इस विषाणु के प्रादुर्भाव से हम सब जन घरों में बंद हैं। अब हमें पता चला है कि आज़ादी का मतलब क्या है। इसी तरह से यह जो पक्षी है यह क्या कह रहे हैं कि हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। सोने की पिंजरे की सलाखें से टकरा टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। क्यों टूट जाएंगे? क्योंकि पक्षियों को आज़ाद होना है, इसीलिए वह बाहर आने की कोशिश करेंगे। अगर वह बाहर आने की कोशिश करेंगे तो ये जो सोने की पिंजरे की जो सलाखें हैं उनसे उनके कोमल पंख टकराकर टूट जाएंगे। वास्तव में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना चाहा है। मतलब यहाँ पर कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने हमें स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है कि अगर पंछियों का आप बंद कर सकते हो तो उनको भी बाहर घूमने की आज़ादी का मज़ा लेना है। हर एक इंसान को आज़ादी चाहिए, इसीलिए उन्होंने इसी स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाने के लिए पंछी जो पिंजरे में बंद है उनके माध्यम से हम सभी को दर्शाया है। पक्षियों के भांति मनुष्य भी परतंत्रता का जीवन नहीं जी सकता। मतलब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि पक्षियों के भांति जैसे कि पंछी पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते, उसी तरह से मनुष्य भी परतंत्रता का जीवन नहीं जी सकता है। अभी इसी पंक्तियों पर हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। पहला, पिंजरे में बंद पक्षियों का क्या कहना है? हम पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है हम खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं। दूसरा, सोने का पिंजरा पक्षियों को क्यों नहीं भाता? इसका जवाब है वे तो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं क्योंकि बंधन में उनकी स्वतंत्रता छीन जाती है और बंध कर रहना उनका स्वभाव नहीं है। अभी इस कविता के आगे की पंक्तियां हम देखेंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों में बहता जल इस शब्द का अर्थ है नदी झरने का जल। भूखे प्यासे मतलब बिना कुछ खाए पिए। कटुक मतलब कड़वी। निबोरी मतलब नीम के वृक्ष का फल। कटोरी मतलब एक प्रकार का बर्तन। अभी इस पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। आगे पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहते झरनों
नदियों का जल पीते हैं। पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान लाकर दो, हमें तब भी अपने घोंसले वाले नीम की निबोरी ज्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। अभी इसी का विवरण हम देखते हैं कि क्या है। पक्षियों का क्या कहना है कि हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। हम सभी को पता है कि पंछी उड़ते उड़ते नदी और झरनों का बहता जल पीते हैं। बराबर है, इसलिए पंछी यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि हाँ, क्या कह रहे पंछी कि वहां पर आप सोने का भी निवाला दो, फिर भी आजादी तो नहीं है। इसी की वजह से हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन दो, पंच पकवान दो, पर उन्हें उससे भी ज्यादा उनकी आजादी पसंद है। इस सोने के पिंजरे में, सोने की कटोरी में रखे मैदा की अपेक्षा नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाना हमें अधिक अच्छा लगता है। देखो पंछी क्या बोल रहे हैं कि इस सोने के पिंजरे में, यह जो पिंजरा है यह सोने का है और सोने की कटोरी है, बर्तन है, पर उसमें रखे मैदा की अपेक्षा, मतलब उसमें जो भी स्वादिष्ट खाना रखा है उसकी अपेक्षा, मतलब उसके अपेक्षा में नीम के पेड़ की जो कड़वी निबोरियां है, जो कड़वा फल है, वह खाना पंछियों को अधिक अच्छा लगता है, क्योंकि वह आजादी से वह खाना खाते हैं, ना कि पिंजरे में बंद होकर। मतलब आजादी उन्हें स्वादिष्ट खाने से भी ज्यादा प्यारी है। वास्तव में पक्षी खुले वातावरण में घूम घूम कर, बहता जल पीकर और नीम की निबोरियां खाकर ही खुश रहते हैं। मतलब पक्षी खुले वातावरण में ही घूमने के बाद ही वो खुश रहते हैं, चाहे उन्हें खाने के लिए निबोरिया मतलब नीम का कड़वा फल भी क्यों न मिले, फिर भी उन्हें सबसे अच्छा क्या लगेगा कि उन्हें सबसे अच्छा अपनी आजादी लगेगी। अपनी आजादी में जो भी रूखा सूखा मिले वो ही उन्हें अच्छा खाना लगेगा, ना कि पिंजरे में बंद होकर स्वादिष्ट खाना उन्हें अच्छा लगेगा। अभी इन पंक्तियों में कुछ सवाल है, वह हम देखेंगे। पक्षी क्या पीना पसंद करते हैं? बराबर है, नदी झरनों का जल। दूसरा प्रश्न है, पक्षियों को क्या खाना सबसे अच्छा लगता है? इसका जवाब है नीम के वृक्ष की कड़वी निबोरियां। आगे हम देखेंगे कि आगे की पंक्तियों में कवि शिवमंगल सिंह जी ने क्या कहा है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इन पंक्तियों में स्वर्ण श्रृंखला
श्रृंखला मतलब सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरा। बंधन मतलब परतंत्रता। तरु मतलब पेड़। फुनगी मतलब पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का सिरा, उसे कहते हैं फुनगी। अभी इसका अर्थ भी हम पढ़ेंगे और समझकर लेंगे। इन पंक्तियों में कवि शिवमंगल सिंह जी ने हमें हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षियों का दुख दर्द दिखाया है। पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपनी उड़ने की सब कलाएं और तेज उड़ना भूल चुके हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे। अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है। अभी देखो इसका मतलब, इसका अर्थ अभी हमने पढ़ा है। अभी यही अर्थ हम समझ कर लेंगे। यहाँ पर पक्षियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान वो उसकी गति भी भूल गए हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि यह जो सलाखें हैं वह सोने से निर्मित है और उसके अंदर रहकर वह बंद है। इसी के वजह से यह जो पंछी है वह उड़ना, उनकी जो उड़ान है, उसकी जो गति है, जो तेज गति से पंछी उड़ते हैं, यह सब वह पंछी भूल गए हैं। मतलब उनकी जो गति है, तेज गति से जो उड़ना है, वह उड़ना ही यह पंछी पिंजरे में बंद होकर भूल गए हैं। अब तो केवल सपनों में ही यह सोचते हैं कि वे पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर झूल रहे हैं। देखो पिंजरे में बंद होकर ना उन्हें टहनियां दिखाई दे रही है ना पेड़। वह तो सिर्फ पिंजरे में बंद होकर बैठे हैं, तो वह सिर्फ सपना देख रहे हैं कि वह पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर झूल रहे हैं। मतलब वह पिंजरे में बंद होकर अब सिर्फ सपना ही देख सकते हैं कि वह सबसे ऊंची टहनी पर झूल रहे हैं। ठीक है, तो इन पंक्तियों पर कुछ सवाल। पक्षी कैसे पिंजरे में बंद है? इसका जवाब है सोने की। दूसरा प्रश्न है, पक्षी क्या सपना देखते हैं? इसका जवाब है पेड़ की चोटी पर झूलने का। आगे देखते हैं कवि शिवमंगल सिंह क्या कह रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले, छुगते तारक अनार के दाने। देखो इन पंक्तियों में अरमान मतलब इच्छा, नभ मतलब आसमान, सीमा मतलब हद, तारक अनार मतलब तारे रूपी अनार के दाने हैं।
इसी का अर्थ हम अभी पढ़ेंगे। पंछियों के मन में यह इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाएं और अपनी लाल चोंच से सितारों को दानों की तरह चुने। मगर इस गुलामी भरी जिंदगी के उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल खुश नहीं है। यहाँ पर शिवमंगल सिंह जी कह रहे हैं कि पिंजरे में बंद पक्षी कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीली आकाश की सीमा को छू ले। देखो, सीमाओं को पार कर जाएं, मतलब नीले आकाश की जो सीमा है उसे छूने की इच्छा पक्षियों को है। पिंजरे में बंद जो पक्षी है उन्हें इसकी इच्छा है कि उन्हें नीले आकाश की सीमा को छूना है और अपनी लाल किरणों सी चोंच से अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को चुग लेना है। मतलब उन्हें अपनी चोंच से जो सितारे हैं जो आसमान में हमें दिखाई देते हैं उन सितारों को उन्हें चुग लेना है। मगर इस गुलामी भरी जिंदगी में इस पिंजरे में बंद पक्षियों को अपने ये सभी सपने वो नहीं पूरा कर सकते हैं। उनके जो सभी सपने हैं वो चूर चूर हो गए हैं। अब तो पिंजरे में कैद होकर वह रह गए हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि आजादी खोना यह और बंद होकर रहना, इसका अनुभव अब हम सब ने लिया है। अभी जो लॉकडाउन में हम सब जन घर में बैठे हैं, हम सबको पता है कि बिल्कुल भी एक व्यक्ति भी यहाँ पर खुश नहीं है। बराबर है, आज़ादी खोकर हर एक को कैसे लगता है, अब हमें भी समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं शिवमंगल सिंह क्या कह रहे हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में सीमाहीन मतलब जिसकी सीमा नहीं, क्षितिज मतलब जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। होड़ा होड़ी मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह। तंती सांसें मतलब प्राणांत के समय टूटती सांसें। इन पंक्तियों का अर्थ अभी हम पढ़ेंगे कि क्या। सुमन जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की आखिरी पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आजाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते, तो फिर अपनी जान
गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। देखो बच्चों, अब हमें इससे पता चल रहा है कि हर एक को अपनी आज़ादी कितनी प्यारी रहती है। आप, हम सभी लोगों को अपनी अपनी आज़ादी प्यारी रहती है। अगर किसी ने हमारी आज़ादी छीनने की कोशिश की तो हम तुरंत उसका जवाब दे देते हैं। इसी तरह इन पंक्तियों में कवि शिवमंगल सिंह जी क्या कह रहे हैं कि हम मतलब यह जो पक्षी है यह क्या कहना चाहते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार होड़ लग जाती है कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज को पा जाते या अपने प्राण गवा देते। मतलब उन्हें एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह इतनी होती है उनमें कि उड़ने में उनको इतनी खुशी मिलती है कि या तो वो क्षितिज मतलब मैंने अभी आपको कहा है कि जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ उसे पाने की कोशिश करते हैं, या तो उसे पाते हैं या अपने प्राण गवा देते हैं। मतलब अपनी जान गवा देते। मतलब उन्हें उड़ने की यह जो कोशिश है, इसी कोशिश में वह आसमान को पार करना चाहते हैं। उन्हें उड़ने में इतनी खुशी मिलती है कि वह अपनी जान तक की भी परवाह नहीं करते हैं। पक्षियों की इन्हीं बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। जिस तरह से आपको, मुझे, हम सभी को अपनी आज़ादी सबसे ज़्यादा प्यारी है, उसी तरह से पक्षियों को भी उनकी आज़ादी सबसे प्यारी है। चाहे हम उन्हें सोने का पिंजरा दे या स्वादिष्ट खाना दे, उन्हें अपनी आज़ादी अपने जान से भी ज़्यादा प्यारी है। आगे की पंक्तियों में हम देखेंगे कि कवि शिवमंगल सिंह जी क्या कह रहे हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर इन पंक्तियों में नीड़ का मतलब है घोंसला, आश्रय का मतलब है सहारा, छिन्न भिन्न मतलब नष्ट भ्रष्ट, अकुल उड़ान मतलब उड़ने की अधीरता, विघ्न मतलब बाधा। देखो अब इन्हीं पंक्तियों का अर्थ हम पढ़ेंगे कि क्या कह रहे हैं कवि शिवमंगल सिंह जी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की आखिरी पंक्तियों में मनुष्य से उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती की है। वो मनुष्य से कहते हैं कि आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो, हमें आश्रय देने वाली टहनियाँ छीन लो, हमारे घर नष्ट कर दो। लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार ना छीनो। कृपया हमें इस अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए छोड़ दो। मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं पक्षी कि हाँ, उनकी इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला न दो,
टहनी का आश्रय भी न दो, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में बाधा न डालो, हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। देखो, इंसान की आदत क्या है कि इंसान को जो चाहिए इंसान उसे लेता है। इंसान जब लेता है तब किसी के बारे में सोचता नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि इंसान इस धरती को सिर्फ और सिर्फ खुद की मानता है। यहाँ पर भी देखो कि पक्षी क्या कह रहे हैं कि उन्हें स्वतंत्र होना है। वह उसकी विनती कर रहे हैं। वह मनुष्य को कह रहे हैं कि हमारा घोंसला ले लो, हमें आश्रय देने वाली टहनियाँ मतलब ये जो पेड़ है वह भी हमसे छीन लो, हमारे घर नष्ट कर दो। लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं, मतलब जो भगवान ने हमें क्या दिए हैं? पंख किसके लिए दिए हैं? उड़ने के लिए दिए हैं। तो हमसे उड़ने का अधिकार ना छीनो। वह विनती कर रहे हैं कि इस आकाश में हमें उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। देखो, इंसान अपनी खुशी के लिए किसी की आज़ादी भी छीन लेता है। हम सबको पता है कि यह धरती इंसानों के साथ साथ पशु पंछियों तथा यहाँ पर जो जानवर रहते हैं उनकी भी है। फिर भी इंसान क्या कर रहा है कि यह धरती सिर्फ और सिर्फ उसकी ही है, ऐसा सोच रहा है। अभी इसका असर पर्यावरण पर भी होता है, पर्यावरण भी प्रभावित होता है। अभी हम सब जन यह न्यूज़ सुन रहे हैं कि टिड्डियों की संख्या अत्यधिक हो गई है और वह हमारे खेतों में चली आ रही है धान खाने के लिए। बराबर है, हम सब जन यह न्यूज़ सुन रहे हैं। क्यों बढ़ रही है टिड्डियों की संख्या? क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण है कि हम जो पक्षी है, जो पंछी है, उन्हें हम पिंजरे में बंद करते हैं और उन्हें पराधीन बना लेते हैं। इसके वजह से उनकी आज़ादी समाप्त हो जाती है और साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं। देखो, आहार श्रृंखला जो हम साइंस में पढ़ते हैं, हम साइंस में पिरामिड पढ़ते हैं, राइट? वही जो पिरामिड हम पढ़ते हैं, जो आहार श्रृंखला है, उसी श्रृंखला को देखो कैसे है कि जैसे अभी घास है, घास को या धान को टिड्डा खाता है। ये जो जानवर यह खाता है, यही जो जानवर है टिड्डा, इसी को पक्षी खाते हैं। और यदि पक्षी न हो तो टिड्डों की संख्या क्या होती है? अत्यधिक हो जाएगी और जो फसलें हैं वह नष्ट कर देंगे। मतलब अगर टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो गई तो फसलों को नष्ट कर देंगे और यदि टिड्डे न हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। देखो, each and everyone depend on each others,
सी, हम सब जन वो पिरामिड देखते कि सबसे पहले ग्रीन मतलब ये जो घास है, पेड़ पौधे, फिर उसके ऊपर रहने वाले जीव जंतु, फिर उसके ऊपर जो जीव जंतु अपनी उपजीविका चलाते हैं वह, फिर उसके ऊपर उनको खाने वाले, बराबर है। इस तरह से ये जो पिरामिड है साइंस में हम सब जन स्टडी करते हैं कि यह पिरामिड पूरा होता है। तो अगर पक्षियों की संख्या कम हो जाएगी, अगर हम जो प्रदूषण कर रहे हैं इसका असर अगर पक्षियों पर हो गया तो इससे टिड्डियों की संख्या बढ़ेगी, और टिड्डियों की संख्या बढ़ गई तो इसके वजह से फसल के ऊपर इसका प्रभाव तुरंत गिर जाएगा, जो कि हम अब न्यूज़ में देख रहे हैं। इसी वजह से इंसान को क्या करना है कि यह कोशिश करनी है कि जिससे कि हम पर्यावरण को प्रभावित ना करें, ना ही पर्यावरण को हानि पहुंचाए। अभी देखो इंसान ने कितनी हानि पर्यावरण को पहुंचाई थी। सबसे बड़ी हानि कि जो ओजोन लेयर में छेद गिर गया था, सबसे बड़ा छेद गिर गया था। पर देखो जब हम लॉकडाउन में सभी लोग घर पर बैठे थे तो अपने आप वह छेद मिट गया। और एक बात, जो गंगा नदी है जो साफ सुथरी अब तक नहीं थी, जिसे साफ सुथरी करने के लिए बहुत सारे पैसे लगने वाले थे, और हमारी सरकार ने भी गंगा नदी को साफ सुथरा करने के लिए पैसे देने की सुविधा की थी। पर अब इस लॉकडाउन के वजह से हम सब जन घरों में बंद है, तो 50 सालों में अब तक गंगा इतनी साफ सुथरी नहीं हुई थी जितनी कि इसके वजह से हुई है। अभी गंगा का बहता जल पानी बहुत ही साफ है, इतना साफ कि जिससे गंगा के नीचे जो पत्थर है वो भी दिखाई दे रहे हैं, बराबर है। अभी इसी तरह से देखो इंसान कितना खुदगर्ज है, खुद के स्वार्थ के लिए। हम सब लोगों ने अब एक न्यूज़ सुनी है कि जो केरल में एक हाथिनी थी, उस हाथिनी के साथ इंसान ने कितना बुरा व्यवहार किया है। यह जो धरती है वो सिर्फ उसकी नहीं है, इंसान की नहीं है। यहाँ पर रहने वाले हर एक जीव और जंतु की यह धरती है। सब लोग उस वक्त कहते हैं each and everyone says we will feeling so bad, but what the next? आगे क्या? इंसान हमेशा ही गलतियां करता है, बराबर है ना। वह सिर्फ यही सोचता है कि यह जो धरती है सिर्फ और सिर्फ उसी की है। इतना खुदगर्ज हो चुका है कि वह ये सोचता ही नहीं है कि यह जो धरती है उसी के साथ साथ यहाँ पर रहने वाले जानवर, जीव जंतु, पक्षी, इन सभी की है। जब हम साइंस में पढ़ते हैं कि हमारे साथ साथ मतलब इंसानों के साथ साथ जीव और जंतु, उन्हीं का रहना भी
धरती पर कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पेड़ और पौधे नष्ट हो चुके तो हमें आगे पता है कि क्या होने वाला है। उसके ऊपर जो जिंदा रहने वाले जानवर हैं वह नहीं रहेंगे और धीरे धीरे यह जो पिरामिड है वह नष्ट हो जाएगा और जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पर्यावरण पर हमारे ऊपर होने वाला है। बराबर है। हम सबको पता है कि सबसे पहले अगर धरती पर कुछ होने वाला है तो उसका पता इन्हीं जानवरों को लगता है, क्योंकि आप सबको पता है जब लातूर महाराष्ट्र के इस गांव में, किल्लारी नाम के इस गांव में जब भूकंप हुआ था तो सबसे बड़ा विनाशकारी भूकंप था और उसकी सबसे पहले जानकारी इन्हीं जानवरों को हुई थी, क्योंकि यह जो जानवर है गाय भैंस वो 8 दिनों से खाना नहीं खा रही थी तथा कुत्ते भी रो रहे थे। इसका मतलब है कि हमसे ज़्यादा पर्यावरण की जानकारी इन्हीं पशु और पंछियों को रहती है और यही जानकारी हमें सबसे महत्वपूर्ण है। पर इंसान इतना खुदगर्ज हो चुका है कि वह खुद से आगे किसी के बारे में सोच ही नहीं रहा है। वह जंगल एक के बाद एक काट रहा है। अगर जंगल हम ऐसे ही काटते गए तो क्या होने वाला है हम सबको पता है। कुछ दिनों के बाद इंसान ही इस धरती पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इंसान अगर जंगल काटने की गलतियां अभी भी दोहरा रहा है, पर्यावरण को नहीं संभाल पा रहा है, उसकी खिलाफ अभी भी जा रहा है, तो धीरे धीरे जैसे ये पंछी जानवर पशु कम हो रहे हैं वैसे धीरे धीरे इंसान भी कम हो रहे हैं, मतलब कम हो जाएंगे, क्योंकि इसके जिम्मेदार हम खुद रहेंगे। हम खुद ही इसको क्या कर रहे हैं, हम खुद ही इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम खुद ही पर्यावरण के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम सभी को पर्यावरण के बारे में सोचना है। हम अगर पर्यावरण के बारे में सोचेंगे तभी इंसान और यह धरती बचेगी और सब जन खुश रह सकेंगे। अब इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि हम सबको पता है कि हमारे घर में जो हमारे परिवारजन हैं हमें सबसे महत्वपूर्ण है। सबको अपने परिवार का हर एक सदस्य प्यारा रहता है, क्योंकि वो हमारे सबसे करीबी रहता है। हर एक इंसान को अब खुद से सबसे करीबी एक इंसान लगता है। कौन रहेगा ऐसा इंसान जो हमें सबसे करीबी लगता है और जो हमारा ख्याल रखता है। जब हमारे ऊपर हमारे माँ और पिताजी दोनों भी गुस्सा होते हैं तो वही हमारे साथ निभाता है और वही इंसान हमें सब मुश्किलों से बाहर निकालने की
कोशिश करता है। कौन रहेगा ऐसा इंसान कि जो हमारी इतनी मदद करता है, जो हमें सबसे करीब है, जो हमारे सभी लाड़ प्यार पूरे करता है? कौन रहेगा? ज़रा सोचो। देखो हमारे लाड़ प्यार सबसे ज़्यादा कौन पूरा करता है। एक बार हमारे ऊपर हमारी माँ गुस्सा होती है, पर वो इंसान हमारे ऊपर गुस्सा नहीं होता है। पिताजी के गुस्से से भी वो हमें बचाता है। हमें जो चाहिए वो छुपके छुपके सब हमें देता है। ऐसे ही इंसान की जानकारी है हम हमारे अगले तासिका में ले लेंगे। सोचो, अगले तासिका में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।